कोकी, तुम वो वृंदा से साइन लेने वाली थी ना पेपर्स पर, क्या हुआ? कोकिला एक बार जो कहती है वो करती जरूर है, लेकिन करने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। कम पहले 2 दिन बीत चुके हैं, देखा नहीं कैसे फन फैलाए जानकी के आसपास मंडराती रहती है वो नागिन वृंदा। वो चाहे कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन अगर हम तीनों साथ हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद है ना कैसे उन 3 बूढ़ों को घर से बाहर निकलवाया था हम तीनों ने? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आप तीनों को साथ देखकर बहुत खुशी होती है। हम भी खुश हैं आपको साथ। हाँ, आप तीनों एक साथ पूजा कर रही हैं। मतलब मुझसे किसी ने कहा था कि तीनों में अनबन चलती रहती है। दूसरों के घर की जरूरत से ज्यादा खबर रखना अच्छी आदत नहीं होती है वृंदा जी। अरे कैसी बातें कर रही हैं समधन जी, जानकी की मौसी हूँ मैं। अब उस नाते ये घर ये परिवार मेरा हुआ ना। और वैसे भी पुरानी बातें हम जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है। अब देखिए ना, आपको मनहर भैया को जेल हुई, वो भी कोकिला बहन के पिताजी द्वारका दास जी की वजह से, है ना? भूल गई ना आप? और कोकिला बहन, आपका दिल कितना विशाल है। अब आपके पिताजी ने द्वारकादास मैंशन का बोर्ड बनाया, लेकिन घर आपके नाम ना हो पाया। उस वक्त इन भाभीयों ने कितनी खरी खोटी सुनाई थी आपको, लेकिन भूल गए ना आप? कितना विशाल है आपका दिल। और भावना बहन, इन दोनों की क्या बात करूं, आपकी कितनी बड़ी मिसाल है इस घर में। अरे आपका तो घर से निकलना तय हो गया था, और ऐसे वक्त में आपकी दोनों भाभियां 7,000 तक नहीं भर पाई थी ना आपके नाम से। देखिए ना, भूल गए ना आप सब पुरानी बातें। अच्छा है, पुरानी बातों को भूल ही जाना चाहिए। आज भी मैं वो बात याद करती हूँ तो मेरे सीने पे सांप लौटने लगते हैं। भाभी, आप लोग चाहती तो मुझे वो पैसे दे सकती थी। उस वक्त तुम्हारे मनहर भैया का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था भावना, लेकिन कोकी तो दे सकती थी ना। मैंने क्या पूरे घर का ठेका लेके रखा है? डोंट फील बैड। जब मनहर भैया जेल गए थे तब लाखों रुपए मैंने ही दिए थे, भूल गई? वो जेल तुम्हारे डैडी जी की वजह से ही गए थे कोकिला। क्या क्या चालें नहीं चली थी तुम बाप बेटी दोनों ने मिलकर, तुम भूल गई? ये भाभी, मेरे डैडी का नाम तमीज से लीजिएगा, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? अरे आप समझते हैं अरे शांति शांति शांति। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तीनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण। बेवकूफो, उसकी चाल समझ में आई तुम लोगों को? हम उसे फंसाने के लिए आए थे ना, वो हमें लड़वा के चली गई। हाय गुरु भाभी, वो तो आपसे भी चालाक निकली। नहीं भावना, चालाकी में तो कोकिला उसकी माँ है। अगर हम 3 साथ हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। का? अगर हम तीनों को, उन तीनों बहुरानियों को घर से बाहर करना है तो हमें हमेशा साथ साथ रहना होगा, समझे तुम दोनों? ऐसे क्या देख, इसी के लिए आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था ना? अच्छी तरीके से गिन लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए। मैंने रोहित को फोन किया था, उसने मुझसे कहा कि उसने पैसे नहीं भिजवाए, और मैं अपने ऊपर चोरी का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती।
इसलिए वो हार मैंने वापस कर दिया। आपको तो बहुत खटक रहा था। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन फील बैड करना है या गुड, वो आप करती रहिएगा। यहाँ पर बैठकर मैं तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन ये पैसे तुम हमें क्यों दे रही हो? घर चलाने की जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है ना, तो रखो ये पैसे अपने पास। जिम्मेदारी घर चलाने की थी, ताकि अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लेने की। और वैसे भी हिसाब हो या घर के लोग, जी काका ही अच्छी तरह से सब कुछ संभाल सकते हैं। तो जब जी काका आए तब उन्हें ये पैसे दे दीजिएगा। मम्मी जी, आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आप तो मुझे कितना प्यार करती थी, और मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जैसा समझा, और आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम। मैं अभी रोहित को फोन लगाती हूँ, और जब वो यहाँ पर आएगा तो मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए मुंबई चली जाऊंगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना है मम्मी जी, नहीं रहना है मुझे आपके साथ। मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए, चली जाऊंगी मैं। अरे शांति शांति शांति, इतना गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। झूठा चोरी का इल्जाम सर पे लगा और गुस्सा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? आप ही बताइए। और नहीं तो क्या, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा किया जो वो 1 लाख रुपए वापस कर दिए। थैंक यू। लेकिन मासी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर में ऐसा कुछ होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई। लेकिन जो कुछ भी हो, मैंने तय कर लिया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रोहित को बोल देती हूँ कि मुझे ले जाए यहाँ से आके। और नहीं तो क्या, तुम इतना सब सहने के लिए रहोगी क्या इस घर में? और नहीं तो क्या। और वैसे भी शादी के बाद पति पत्नी को अलग रहना चाहिए। हाँ। कौन पड़ेगा जॉइंट फैमिली के झमेले में? अरे पूरी आजादी के साथ जियो, ना कोई रोकने वाला हो ना कोई टोकने वाला। और नहीं तो क्या। हाँ, इसलिए कहती हूँ ये तुम्हारा डिसीजन जो है ना बिल्कुल अच्छा है। अपने फैसले पर यूं ही डटे रहना, ओके? सवाल ही नहीं उठता मौसी। वो क्या है ना, अब एक बार सब अलग अलग रहने लगे तो कोई झमेला ही नहीं होगा। जब जी चाहे खाना बनाओ, जब जी चाहे बाहर से खाओ। अरे छोटे बड़े की जिम्मेदारी नहीं रहेगी सर पर। और नहीं तो क्या। एक मिनट, आप ये सब क्यों कह रही हैं? जानकी ने तो कहा था कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं। हाँ, शादी होकर गई थी जॉइंट फैमिली में, फिर मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया कि हम अलग रहेंगे। अरे बहुत मजा आया था, एक जिम्मेदारी नहीं थी सर पर। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो नुकसान होते हैं ना अलग रहने के, वो सामने आने लगे। घर का सारा काम अकेले करना पड़ता था। झाड़ू मारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर संभालना, बाजार से सामान लाना। अरे नाक में दम हो गया था मेरे। अब संयुक्त परिवार में रहती तो काम कब खत्म हो जाते पता नहीं चलता ना। सब मिल बांट कर जो काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं बिंदिया कि जीवन में अगर असली कमाई देखनी हो तो आंखों से 2 आंसू टपका कर देखो, और देखो कितने लोग वो आंसू पोंछने आते हैं। और वो लोग जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बनते हैं, वो तुम्हारी कमाई है। लेकिन तुम इन सब बातों में मत पड़ना। हाँ, मेरी तरह इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो। अलग हो जाओ, वो भी जल्द से जल्द। क्यों? जय श्री कृष्ण वृंदा जी। जय श्री कृष्ण। आइए आइए, आपको मैंने ही बुलाया था। ये लीजिए आपका चेक। धन्यवाद। अब देखो ना,
अनाथ आश्रम के लिए 25,000 का चेक देना था। चंदा, अब अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो 10 लोगों से पूछना पड़ता है, लेकिन देखो कैसे झट से। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ इसलिए चंदा दे पाती हूँ। हम सब महीने भर का खर्चा मिल बांट कर संभालते हैं ना। लेकिन तुम मेरी इन बातों में मत आना। रोहित को बुलाने से पहले एक बार सोच लो और सोच समझ कर फैसला लो। लेकिन फैसला तुम्हारा है, इस फैसले पर डटी रहना। हाँ, जितनी जल्दी हो सके चली जाओ इस घर से। ये मासी भी ना इधर का कहा ना उधर का कहा, बीच में लटका दिया मुझे। पर ये तो सही कहा है कि मुझे एक बार सोचना ही चाहिए। रोहित को तो मैं बाद में भी फोन कर सकती हूँ। अरे सुनिए भाई साहब, आप मतलब आप यहाँ किससे मिलने आए थे? वृंदा जी से। जी हाँ, उन्हीं से। डोंट फील बैड, लेकिन क्या काम था उनसे? दरअसल बात यह है कि वृंदा जी हर साल 25,000 का डोनेशन हमारे अनाथ आश्रम को देती हैं, वही लेने आया था। तो मिल गया डोनेशन या हम दिलवाए? नहीं, मिल गया है। ये देखिए ना, ये 25,000 का चेक मिला है। आप यही ठहरिए, मैं अभी आई। ये 25,000 रुपए। वो क्या है कि ये चेक है ना बाहर गांव का है, तो पास होने में वक्त लगेगा। अब दान पुण्य के काम में अगर देर हो तो अच्छा नहीं लगता ना। डोंट फील बैड। हाँ, ले लीजिए और ये चेक मुझे दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। इसने कोई जोक सुनाया? भाभी, आप मुझे हमेशा उल्लू कहती रहती है, लेकिन आप ही यहाँ हम लोग उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसका भला करने पर तुली हुई हैं। क्या जरूरत थी आपको उसको 25,000 रुपए देने की, और वो भी नगद? अगर देने ही थे तो मुझे दे देती। गरीब तो मैं हूँ, जरूरत तो मुझे है। भावना, डोंट फील बैड। हाँ, सॉरी, पर प्लीज मुझे एक बात बताओ। क्या? तुम में अक्ल कभी नहीं आएगी? बेवकूफ। सॉरी। हो गई क्लास शुरू। ये क्या है? चेक है। इस पे क्या लिखा है? 25,000 रुपए जो आपने अभी उसे दिए। ये क्या है? साइन है। किसकी साइन है ये? वृंदा की। एग्जैक्टली, यही तो चाहिए था हमें। कहाँ? आखिर तुमने उसकी साइन हासिल कर ही ली होगी। समझो भावना, उसकी सिग्नेचर ही तो चाहिए थी ना हमें। और उसकी सिग्नेचर के साथ हम क्या करने वाले हैं ये तो हमने तुमको पहले ही समझा दिया था, याद है कि नहीं? हाँ भाभी, अब मेरी सब समझ में आ रहा है। बस अब ये सिग्नेचर्स राव साहब को एक बार दिखा दे, बाकी का सारा काम वो खुद ब खुद कर देंगे। फिर देखना भाभी, घर के अग्रीमेंट पेपर्स पर विटनेस के तौर पर वृंदा की सिग्नेचर्स होगी। वृंदा, डोंट फील बैड। अब मतलब 3 बहुरानियों के साथ साथ वृंदा भी गई 12 के भाव में। ना, अब तुम्हारा क्या होगा? मैं जानती हूँ जानकी कि तुम मुझसे नाराज हो,
नाराज नहीं, नफरत करती हूं मैं तुमसे। तुम भी लगातार मुझसे झूठ बोलती आई हो, मुझे धोखा देती आई हो। माइंड योर लैंग्वेज जानकी। तुम शायद जानती नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो। इसी जगह पर तुम मुझे थैंक्स कहते नहीं थकती थी, भूल गई? और शायद तुम ये भी भूल गई हो कि तुम्हारे पति के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आज वो जो भी है मेरी वजह से। हाँ, आज मेरे और समीर के रिश्ते में जो दरार आई है उसकी वजह भी तुम ही हो निशा। Oh, really? फिर तो समीर से डिवोर्स पेपर्स पे साइन मैंने खुद उसका हाथ पकड़ के कराए होंगे, राइट? इस बात को तुम कैसे जानती हो? समीर ने तुम्हारे साथ संबंध तोड़ा है, मेरे साथ नहीं। एंड बाय द वे, ये बात समीर ने मुझे खुद बताई है कल। और अब अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं मिलने चलूं सासू माँ से? तुम्हारी। ठहरो, रिश्तों को छीनने से अगर वो अपने बन पाते तो दुनिया में उनके कोई मायने ही नहीं रहते। और गलत रास्तों पर चलते हुए कदमों को सही मंजिल कभी नहीं मिल पाती। मिसेस निशा जलान, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक क्या 1000 डिवोर्स पेपर साइन होने के बावजूद समीर मुझसे कभी अलग नहीं हो पाएगा, समझी? ये मंगलसूत्र देख रही हैं आप? इस बंधन की ताकत को शायद आप जानती नहीं। ये बंधन खुद ईश्वर ने बनाया है और इसे तोड़ने के लिए नहीं बनाया उसने। तो इसे क्या तोड़ोगी निशा? मैं नहीं, समीर तोड़ेगा, खुद समीर। भ्रम है तुम्हारा, खुशफहमी है निशा। तुम ये जो सपने देख रही हो कभी पूरे नहीं होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं अंदर चलूं? नहीं, इस घर के अंदर आने का तुम्हें कोई हक नहीं है निशा। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर रोक रखा है। अब तुम इस घर के अंदर नहीं, इस घर के बाहर जाओगी। निकल जाओ यहाँ से। ओह, तो अब तुम मुझे इस घर से बाहर निकालोगी? ये घर जो अब तुम्हारा ही नहीं रहा। ना ये घर और ना ही ये रिश्ते। बिना पंख इतनी ऊंची उड़ान। आउच। गिरोगी। आउट। आई सेड गेट आउट। आउट कौन होगा और इन कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। That we'll see very soon. लेकिन अब तो ये मेरे लिए चैलेंज है और तुम्हारे लिए। देखते हैं कौन जीतता है। All the best. चक्रव्यूह से बाहर निकलने का पहला कदम तो तुमने बढ़ा दिया है जानकी, लेकिन ये निशा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। निशा ने तो बहुत बड़ा ग्रहण लगाया है तुम्हारे और समीर के रिश्ते पर, लेकिन इस जंग में सिर्फ तुम ही निशा को हरा सकती हो।
बस देखना यह है कि कैसे और कब।